आज अचानक ही तेज रफ्तार तूफानी बारिश ने माहौल को जलथल कर दिया। तेज रफ्तार हवाओं के साथ तेज तरीन बारिश ने हालात को संगीन बना दिया। मदीना ईदगाह के करीब एक मकान की छत तेज हवाओं में उड़ गई और फिर ये छत काफी दूर तक उड़ती हुई बरखी के तारों पर गिर पड़ी। लोहे के शेड के बरखी तारों पर गिरने के बाद बरखी मुनक़ता होने की इत्तलात है। बाज़ लोगों का कहना है कि बरखी अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जब ये छत उड़कर बरखी तारों पर गिरी थी उस वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और बाज़ इलाकों में बरखी मुनक़ता हो गई और बाज़ इलाकों में बरखी अभी भी मौजूद है। मुकामी अफराद का कहना है कि ट्रांसफार्मर उड़ जाने के बावजूद भी तारों पर गिरे हुए शेड में करंट दौड़ रहा है। बहरहाल महकमा बरखी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल ईदगाह मदीना धर्मपुरी हिस्स बाज़ इलाकों में बरखी मुनक़ता हो चुकी है। इसके अलावा मुताज़ात इत्तलात हासिल हो रही है। 2 दिन कबल भी नगारम रोड पर तेज हवाओं से दरख्तों के गिरने की इत्तलात हासिल हुई। बहरहाल इस गैर मौसमी बारिश से नुकसानात और तबाहियों की इत्तलात मुसलसिल हासिल हो रही है। लिहाजा आप तमाम से ख्वाहिश है कि मोहतात रहें और महफूज रहें। मेले के मौके पर एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मजदूरों के एजाज में जोराना तरतीब दिया गया। उन्होंने अपने पार्टी रुफा के हमरा मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया और इन मेहनतकश मजदूरों की खिदमत का एतराफ़ किया और उनकी ज़बरदस्त सताइश की। हर साल 1 कुम्मे को यौम मजदूर का एहतमाम किया जाता है और इन मेहनतकश मजदूरों की मेहनत का एतराफ़ किया जाता है और इनकी अहमियत और ज़रूरत को तस्लीम किया जाता है। इस मौके पर मुनक़िदा एक शानदार प्रोग्राम में इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, लूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल ने कहा कि मुल्क के मजदूरों की हालत इंतहाई दगरगू है। सनती मजदूर, ज़राई मजदूर और कारोबारी मजदूर आज मुल्क में मुश्किल तरीन हालात से दो चार हो रहे हैं। महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बावजूद इनकी आमदनी में इजाफे के मरकजी हुकूमत को इक़दाम नहीं करती, जबकि रियासती हुकूमत तेलंगाना में मजदूरों को मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रही है और साथ ही इनकी आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वबा के मौके पर बेरोजगारी का शिकार दीगर रियासतों के मजदूर रियासत को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला KCR ने इनकी बर वक्त मदद की और इनको रियासत में रहने की तरगीब दी और इनके खाने पीने का नज़्म किया। यही वजह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मजदूर तेलंगाना में काम करने को तरजीह दे रहा है। ज़राई शोबे के मजदूरों को भी रियासती हुकूमत ने बेशुमार मराहत व सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई है। नवीद इकबाल ने रियासती वज़ीर आला KCR और अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी और इनकी मजदूर हमदर्दी की ज़बरदस्त सताइश की। होता है अगर हम सही हुकूमत चुनते हैं तो KCR जैसे हुक्मरान स्टेट में हुक्मरानी करते हैं, गणेश गुप्ता जैसे विजनरी लीडर हमारे बीच में हुक्मरानी करते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपैरिजन करके देख लिए। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले कोई हुकूमत देती है तो वो KCR हुकूमत देती है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मजदूरों ने तामीर किया। उसकी खुशकिस्मती यह है कि वो तेलंगाना की सरजमीन पर है। दूसरी बात, कोरोना के जब कंस्ट्रक्शन लेबर बिहार, UP, उड़ीसा पैदल जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से, मगर KCR साहब ने उनको ये कहकर रोक लिया तेलंगाना की नए तामीर में हमारे लेबरों का हिस्सा है, ये लोगों को हम कहीं नहीं जाने देंगे, खाना पानी रहने की जरूरत हम पूरा करेंगे। ये मजदूर की फेवर हुकूमत है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एक मामूली कारनामा बताता हूं। किसान के धान की खरीदी के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। रैतु वेदिका के नाम पर हर मंडल हेडक्वार्टर पर रैतु वेदिका के मार्केट कायम अमल में लाया गया। बरखिलाफ इसके कोरोना के टाइम पर एक किसानों के खिलाफ एक जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसको किसान दुश्मन ऑर्डिनेंस कहा जाता है। बीजेपी की गवर्नमेंट 9 महीने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज किया, करने के बाद मोदी गवर्नमेंट में वो बिल को वापस लिया गया है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में गैर मौसमी बारिश से गीले तर धान के आखिरी दाने को भी खरीदा जाएगा। आम धान की तरह गीले धान की भी कीमत अदा करने का तयख्खुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शोबा ज़राअत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए परेशान हाल किसानों की मदद करना ही हुकूमत तेलंगाना का मकसद है। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में खरीफ सीजन के दौरान काश्त की गई धान की फसल की खरीदारी और गैर मौसमी बारिश के बाद भीग चुकी धान का हुसूल व दीगर उमूर पर चीफ मिनिस्टर ने आला सतही जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास में उन्होंने महकमा ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि गैर मौसमी बारिश के तनाजुर में धान की काश्त और कटवाई मार्च तक मुकम्मल करने के मुताल्लिक हालात का जायजा ले और इस सिलसिले में किसानों को बाशऊर बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि गैर मौसमी बारिश के दौरान धान की फसल की कटाई में मजीद 4-5 दिन इंतजार करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़राअत की तरक्की और किसानों की फलाह बहबूद हुकूमत तेलंगाना की तरजीहात में शामिल रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए जा रहे इक़दाम के अब तक बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं और तेलंगाना के किसानों की मेहनत की वजह से धान की पैदावार में तेलंगाना मुल्क के सफ़े अव्वल की रियासतों में शामिल हो चुका है। धान के हर दाने को खरीदा जा रहा है। किसानों के खातिर इतनी संजीदगी और हमदर्दी से काम कर रही रियासत सिर्फ तेलंगाना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आफात समावी को रोका नहीं जा सकता, मगर उससे लाताल्लुक़ी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत खामोश भी नहीं रह सकती। गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का पहले ही ऐलान कर दिया गया है और हमने फैसला कर लिया है कि रियासत के खजाने पर चाहे कितना ही बोझ क्यों न पड़े, हम अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे। हमको किसानों की परेशानियों का बखूबी एहसास है। इस गम के माहौल में हम किसान बिरादरी की हर तरह से मदद करेंगे। जल्द से जल्द धान की खरीदारी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लिटिल एंट्री के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इंजीनियरिंग कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ECET के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मई से बढ़ाकर 8 मई कर दी गई। आज सहाफियों से बात करते हुए कन्वीनर ECET प्रोफेसर श्रीराम वेंकटेश ने बताया कि उम्मीदवार बगैर किसी जुर्माने के 8 मई तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अब तक दरख्वास्त दाखिल न करने वाले तलबा इस मौके से इस्तेफादा करने के लिए SC, ST और माजूर उम्मीदवारों के लिए 500 और दिगर के लिए 900 रुपए मुकर्रर की गई है। 12 मई तक 2500 रुपए जुर्माने के साथ दरख्वास्त से दाखिल किए जा सकते हैं और मजीद बताया कि 15 मई से हाल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं और 20 मई को रियासत गिर सतह पर अहलियती इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। लिटरल इंटर के जरिए पॉलिटेक्निक, BSc, रियाजी मुकम्मिल कर चुके तलबा को राज तौर पर BTech और B फार्मेसी कोर्स में दाखिले के लिए ECET मुनक्किद किया जाता है। भीमगल मंडल के बाबापुर गांव में 15 लाख की लागत से CC रोड के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने अपने खिताब में कहा कि बाबापुर में 15 लाख रुपए जिला परिषद फंड से मंजूर हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ मुकामात पर CC रोड की तामीर की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी और जिला परिषद चेयरमैन विठल राव से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उनके हमरा ZPTC चोटपल्ली रवि, MPP भीमगल महेश, MPTC बाबापुर, सरपंच बाबापुर अब्दुल मुसव्विर, जर्नलिस्ट जिशान, फैजान, अजहर, अयूब, अब्दुल्ला, हाफिज, मौलाना तौफीक के अलावा दीगर मौजूद थे। आली जनाब बिमला प्रशांत रेड्डी साहब की हिदायत पर CC रोड का संगे बुनियाद रखागा। मैं, मेरे साथ मुखानी सरपंच फिरदौस मैडम और ZPTC चोटपल्ली रवि, MPP आरमूर महेश और हमारे पार्टी के सदर लक्ष्मी नारायण और गांव के हमारे जिम्मेदारों के साथ आज CC रोड का संगे बुनियाद काम का इफ्तिताह किया जा रहा है। जिला परिषद के फंड से तकरीबन 14 लाख का मंजूर हुए, जिसका आज काम का इफ्तिताह किया जा रहा है। मैं जनाब बिमला प्रशांत रेड्डी साहब का, जो हमारे रियासती वजीर है, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
गैर मौसमी बारिश से हजारों एकड़ फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से आज आरमोर हलके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से धान खरीदी मराकज का क़याम और मुआवजे का मुतालबा करते हुए कायदीन ने निजाम सागर किनाल के पास रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एहतजाज करते हुए मुसलसल 1 घंटे तक रास्ता रोक दिया गया, जिससे ट्रैफिक निजाम जाम होकर दरहम बरहम हो गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद चंद्रमोहन ने कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल का नुकसान हुआ। फसल हाथ आने के बाद उसे फरोख्त करने के लिए खरीदी मराकिज पर लाने के बाद भी खरीदने के लिए किसानों को कई तरह के शराइत आयद किए जा रहे और धान गीले व नम होने पर कटौती की जा रही है। रियासती हुकूमत की नाअहली की वजह से किसानों को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है और दीगर मुकामात पर तो अभी तक खरीदी मराकज कायम नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसान तशवीश में मुब्तला है। लिहाजा हुकूमत किसानों को होने वाले नुकसानात का फौरी जायजा लेते हुए किसानों की बाज़ाबातकारी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करे और साथ ही हुकूमत किसानों को 50,000 मुआवजा दे। किसान अपनी फसलों को लेकर बेहद तशवीश में मुब्तला है। इस प्रोग्राम में साई बाबा गौड़, जीवन, मीर माजिद, पोशटी, चिन्ना रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे।